नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाह के फ़ज़्ल व करम से तुर्की का ये दौरा शुरू है, जारी और सारी है। मुफ्ती महमूदुल हसन मसूदी, मौलाना शफ़ीक़ अहमद ख़ान बस्तवी, मौलाना शफ़ीक़ुर रहमान कश्मीरी, कायद वफ़ाक़ुल मदारिसिल अरबिया, नाज़िम आला जनाब कारी मोहम्मद हनीफ़ जालंधरी दामद बरकातुहुल आलिया, 80 के करीब उलमा हैं और एक तारीख़ी मालूमाती मुतालाती सफ़र हैं। इस वक्त हम इस्तांबुल की मशहूर मस्जिद जिसको ब्लू मॉस्क या नीली मस्जिद कहा जाता है वहाँ पर मौजूद हैं और जहाँ पर आज़ान दी जाती है इस चबूतरे पर मौजूद हैं। ये मस्जिद आप देख रहे हैं, ये 6 मीनारों पर मुश्तमिल है। छठे सुल्तान ने इस मस्जिद को डेवलप किया था और तुर्की इसको ब्लू मॉस्क नहीं कहते। ये मस्जिद सुल्तान अहमद के नाम से मशहूर है जिन्होंने इस मस्जिद को बनाया था। देखिए, सबसे बुनियादी बात तो ये है कि तुर्की में जो सल्तनत उस्मानिया थी उसमें खिलाफत का एक रंग नज़र आया जो यूरोपीय यूनियन को और सलीबियों को बर्दाश्त नहीं हुआ। तो हम भी यहाँ दौरा करें और इनकी जो तारीख़ी हिस्ट्री हैं, जो इनके कारनामे हैं, अपने औलादों तक, अपने जो है वो दोस्त अहबाब तक उसको पहुँचाए। हमने बुरसा शहर का भी दौरा किया जहाँ पर उस्मान गाज़ी और उनके बेटे की कबूर हैं। हम सूगुत गए जहाँ अर्तगरल गाज़ी, हलीमा सुल्तान और तोरगुत की कब्रें हैं और वहाँ पर उलमा और मशाइख को सलामी पेश की गई। उसके बाद हम कूनिया गए, जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने तसव्वुफ़ के अंदर एक रंग भरा, लोगों के क़ुलूब को अल्लाह की तरफ फेरा था। वहाँ पर जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह और शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह का ये वाक़या अक्सर हज़रात ने सुना होगा कि जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह जिन्होंने मसनवी शरीफ लिखी, इल्म का समंदर हैं और वो बैठे हुए हैं, तुलबा भी हैं, किताबें भी हैं, वाज़ो नसीहत भी हैं, दरसो तदरीस भी है, रूहानियत भी है, नूरानियत भी है। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह देहाती हुलिये में आते हैं, किताबों को, तुलबा को, उलमा को, दरस और तदरीस को देखकर पूछते ये चीज़ ये क्या है। जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह समझे देहाती आदमी है, आम सा आदमी है, इसे इन चीज़ों का असरार और रुमूस का क्या पता। फरमाने लगे ई आ अस के तू नमी दानी, ये वो हैं जो आप नहीं जानते। शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने किताबों को हौज़ में डाल दिया और जब जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह ने अपने सालों की मेहनत को यूँ ज़ाया होते देखा, चूँकि वो प्रिंटिंग प्रेस का, कंप्यूटर का और मेमोरी कार्ड का ज़माना तो था नहीं, वो कलमी नुस्खे ज़ाया होते हुए नज़र आए। तो शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह ने एक एक किताब को दरिया से उठाया और यूँ झाड़ा जैसे वो खुश्की में डाली थी, कोई उस पे पानी के गीले होने के आसार नहीं थे। अब हैरान होने की बारी जलालुद्दीन रूमी रहमतुल्लाह अलैह की थी। पूछा ई चीज़ ये क्या है। वो फरमाने लगे ई आ अस के तू नमी दानी, ये वो चीज़ें हैं जो तुम्हें समझ में नहीं आती। तसव्वुफ़ भी हैं, जिहाद का जज्बा भी है, ये अजीम जर्नेल भी हैं, इस्लाम के सपूत भी हैं, लीडर भी हैं। आज तैयब उर्दगान की सूरत में इस्लाम की निशात सानिया की बहारें और रोशनी और निशानियाँ हमें नज़र आ रही है। हम यही अज़म करके यहाँ से जाएंगे कि इंशाअल्लाह मुल्क पाकिस्तान के अंदर भी इस्लाम के ग़लबे और इलाए कलिमतुल्लाह के लिए हर किस्म की कुर्बानियाँ देंगे। इस मस्जिद में आपको नज़र आ रहा है इस वक्त अकाबिर तिलावत में, हमदोनात में, मुराक़बे में, बयानात में और कदीमी सल्तनत उस्मानिया की सनत और हिरफत और उनकी जिद्दत और टेक्नोलॉजी को देखकर यानी दिल से अल्लाह अल्लाह और सुबहान अल्लाह की सदाएं लगा रहे हैं। हम इस्तांबुल के एक मदरसे में जो अल्हम्दुलिल्लाह वफ़ाक़ुल मदारिसिल अरबिया पाकिस्तान से मुल्हक़ है, दरस निज़ामी के नहज पर अकाबिरीन देवबंद की तर्जुमानी और अक्कासी करते हुए एक पुरफ़िज़ा मकाम पर अपने अनवारात और बरक़ात को फैला रहा है और दीन की तरवीज और नशर व इशाअत और तुर्की के अंदर जो इस्लाम की निशात सानिया उम्मीद की एक किरण बनकर नज़र आ रहा है, उसमें ये अपना इफ़ेक्टिव रोल अदा करेगा। हाफिज़ अब्दुल बासित हसानी, मुफ्ती ग़ुलाम रसूल नक्शबंदी साहब, हाफिज़ इकबाल कुरैशी साहब, अब्दुल हसीब साहब, ये तमाम हज़रात हमारे साथ हैं। तो ये तालिब इल्म
چائنا سے ترکی سے تعلق رکھنے والے اور قربانیاں دے کر اور مشقتیں برداشت کر کے اس دین کی خاطر آج بھی جو ہے وہ تحصیل علم کے اندر مصروف ہے، مشغول ہے، منہمک ہے. آتی ہی رہے گی تیرے انفاس کی خوشبو، گلشن تیری یادوں کا مدرسۃ المعلم، گلشن تیری یادوں کا مہکتا ہی رہے گا. www.darsequran.com